आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए। और जो महानगर पालिका का चुनाव 15 तारीख को है, आपको पता है कि डॉक्टर संखे ये भगवती हॉस्पिटल में डीन थे। महानगर पालिका की 30 साल तक जिन्होंने सेवा की, ऐसे डॉक्टर संखे जो रिटायर होने के बाद में टायर्ड नहीं हुए हैं और लोगों को मिल रहे हैं और लोग उनको विश्वास दिला रहे हैं कि इस वार्ड का विकास अगर कोई कर सकता है तो डॉक्टर संखे कर सकते हैं। बोरीवली विधानसभा के वार्ड क्रमांक 10 से कांग्रेस महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अविनाश संखे चुनाव प्रचार, जनसंपर्क यात्रा, जनसंवाद के माध्यम से लोगों तक पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है, हम गांधीगिरी एवं विकास के जरिए वार्ड क्रमांक 10 की जनता का सेवा करेंगे। भगवती हॉस्पिटल से रिटायर होने के बाद भी वह समाज सेवा के क्षेत्र में जुटे हैं। महानगर पालिका के सेवा देने के बाद जब रिटायर हुए तो उन्होंने आम जनता का सेवा कार्य करने के लिए कांग्रेस पार्टी के माध्यम से वार्ड क्रमांक 10 से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। अब वह जनता के बीच जाकर के जन समर्थन जुटा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आने वाले 15 तारीख को वह सच्चे को चुने, अच्छे को चुने, ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे रैली के साथ, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? जनता में बहुत से मुद्दे हैं जो 10 साल से हुए नहीं है। तो अभी अपने रास्ते के सब खड्डे हैं, रास्ते में सबको मालूम है समस्या खड्डे की है, पानी की समस्या है, एजुकेशन है, म्यूनसिपलिटी स्कूल है, ऐसे अनेक प्रॉब्लम है जो 10 साल से आज तक किसी ने किए ही नहीं। तो मैं सोचा, मैं अभी बीएमसी में 30 साल सर्विस किया, भगवती से रिटायर हुआ, तो मैं अभी क्या करूँ? तो सोचा कि सेवा करूँ और जो काम किए नहीं 10 साल में हुए नहीं है वो मैं करना चाहता हूँ। अभी आप लोगों के पास जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरह की चर्चा है और किस तरह की अपने बातों को वो रख रहे हैं? यानी आप लोगों के जनता बीच के बीच जा रहे हैं, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है, जनता क्या कह रही है? जनता का भी क्या 40 साल से रहा हूँ, आज जितनी सेवा की है, जितना लोगों का काम किया है वो तो मेरे साथ है ही। ज़्यादा भीड़ दिखाना ये मुझे पसंद नहीं है। आपका नारा है गांधीगिरी के जरिए हम विकास करेंगे वार्ड क्रमांक 10 का, किस तरह से गांधीगिरी? गांधी जी अपने लाल बहादुर शास्त्री जी और मौलाना आज़ाद, साहब आम्बेडकर, इनके विचारों पे मैं जाना चाहता हूँ। जनता को क्या संदेश देंगे मीडिया के माध्यम से? कि अभी आपका जो हुआ नहीं 10 साल से वो 100% हो जाएगा काम। सब डॉक्टर संखे करेंगे क्षेत्र का विकास? डॉक्टर संखे ही कर सकते हैं। अगर आप चुनकर आते हैं, जनता प्यार देती है, तो किस तरह से जनता के बीच में आपका समय देंगे? क्या जनता के लिए हमेशा आप? जनता के लिए तो मैं सदैव तत्पर हूँ, 24 घंटा तत्पर हूँ। वैद्य की सुविधाओं में खुद डॉक्टर हूँ, या उसको कोई पुलिस का, तहसीलदार का जो भी प्रॉब्लम है, जो बीएमसी का नहीं है काम, उससे और ज्यादा करूँगा काम। तो उनके आने के बाद आपका पहला कार्य क्या होगा? मेरा प्राथमिक कार्य ये जो एकसर गांव है, डुंगरी है, नायतोड़ी है, उसको अंदर के रास्ते खराब है, वो पहला रास्ता मैं कर दूंगा। एक डॉक्टर साहब ने पिछले 30 साल से जिस तरह से महानगर पालिका में सेवा दी है, रिटायर होने के बाद में उनकी इच्छा है, उनका लड़का भी एक रोबोटिक सर्जन है जो किडनी के ऊपर एक करता है, उनकी लड़की भी ENT की स्पेशलिस्ट है। और जिस तरह से एकसर गांव के लोग जो उन्होंने सेवा दी है, भगवती में डोंगरी के लोग हैं, ये सारे लोगों में खुशी का माहौल है कि डॉक्टर साहब ये चाहते कि मैं ज़्यादा भीड़ भाड़ न करते हुए लोगों तक पहुंचूं और लोगों को एक बताऊं कि भाई मैं आपसे यहाँ से खड़ा हूं। और पिछले 5 साल से जो विकास इस एरिया में होना चाहिए था, बहुत से सोसाइटीज़ के कन्वेंस के प्रॉब्लम है और सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी ये नहीं चाहते कि ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ करके अपने आए। डोर टू डोर जो कैंपेन होता है, जिस तरह से उन्होंने बैठ करके भी ज़्यादातर लोगों को फ़ोन से संपर्क किया है और लोगों ने खुशी जताई है कि डॉक्टर साहब हम आपके साथ में है। और एकसर के और एकसर डोंगरी के लोग और नायतोड़ी के लोग वो तो उनको जानते ही है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर एक अच्छे ढंग से फाइट में है और पिछले 5 साल जो बीजेपी के काउंसिलर थे उनसे जो अपेक्षा आई थी वो अपेक्षा की पूर्ति
वो नहीं कर सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ वाचनालय नहीं बनाए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई गार्डन यहाँ इस वार्ड में नहीं बने हैं, तो ये सारी सुविधाएं डॉक्टर ही कर सकते हैं। और इसीलिए मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ जी ने उनको यहाँ से उम्मीदवारी दी है। मुझे लगता है कि 100% वो जीतेंगे।